अकेला खड़ा होकर, कमर बस्ता होकर और एक अच्छे काम का अज़्म किया, इरादा किया, बगैर किसी बात को छुपाए हुए और हेच पेच के बगैर। बहुत से लोगों ने उन पर उंगलियां भी उठाई, बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन मैं समझता हूं कि इनका जज्बा नेक, इनके इरादे मजबूत, और अल्लाह ताला हर मजबूत इरादे वाले को बिल आखिर मंजिल तक पहुंचाता है। इतने कम वक्त में इतना सारा काम कर लेना, और अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब मेरे अजीज भी है, यकीनन उम्र में मुझसे छोटे हैं, लिहाजा मजलिस में मैं अगर उन्हें एक दो बात कह दूं तो यकीन है कि उनको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। और इसी हवाले से मैंने एक रिवायत भी पढ़ी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौलाना यासीन साहब दामत बरकातुहुम और हजरत मौलाना अकरम साहब दामत बरकातुहुम दोनों ने सुफ़ा का नाम लिया। ये सुफ़ा क्या है? मस्जिद नबवी में जो हजरात गए हैं, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, जो गए हैं अल्लाह ताला उनको बार बार पहुँचाए, और जो अब तक नहीं जा सके हैं अल्लाह उनको उस वक्त तक कफन ना नसीब करे जब तक हरमैन की ज़ियारत से वो माला माल ना हो जाए। आमीन सब लोग आमीन बोलिए। आमीन आमीन। वहीं पर एक चबूतरा बना हुआ है, और उस सुफ़े में इल्म हासिल करने वालों में जितने सहाबा किराम का नाम आता है, उनमें एक नंबर का तालिबे इल्म सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके शागिर्द थे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके शागिर्द स्टूडेंट हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बीमार पड़ गए। हम लोग उनकी इयादत के लिए उनके घर पर गए। वो जिस कमरे में आराम फरमा थे, कमरा बिल्कुल छोटा था। इयादत करने के लिए जो लोग आए थे उनकी तादाद ज्यादा थी, कमरे में जगह नहीं थी। जगह के अंदर कुशादगी पैदा करने के लिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पैर को समेट लिया। कुछ जगह बाहर हो गई, कुछ जगह निकल गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह आज तुम लोग मेरे शागिर्द अपने उस्ताद की इयादत के लिए मेरे पास आए हो, इसी तरह मेरे उस्ताद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़े थे। उनके शागिर्द हम लोग उनकी इयादत के लिए गए थे, बीमार पुरसी के लिए गए थे। उनका कमरा भी इत्तिफाक से छोटा था, इयादत करने वाले तलबा की तादाद ज्यादा थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही काम किया था जो काम आज मैंने किया, आने वालों के लिए गुंजाइश पैदा की और अपने पैर को समेट लिया, अपने जिस्म को समेट लिया। फिर फरमाया कि हमारे उस्ताद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमसे ये कहा था कि जिस तरह तुम लोग आज मेरी इयादत के लिए आए और तुम्हारी तादाद ज्यादा, मैंने अपने पैर को समेट लिया, इसी तरह से हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उनके तलबा हम सहाबाई किराम उनकी इयादत के लिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा भी छोटा था, इयादत करने वाले सहाबाई किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की तादाद ज्यादा थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग दरूद शरीफ पढ़िए। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इयादत करने वालों की तादाद ज्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा तंग पड़ गया, छोटा पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पैर को समेट लिया, अपने पहलू के बल हो गए ताकि ज्यादा से ज्यादा इयादत करने वाले कमरे में आ सके। यह हदीस का इब्तिदाई हिस्सा है जो आज के मेरे मौजू से मुताल्लिक नहीं, लेकिन चूंकि पूरी हदीस इस तरह है इब्न माजा के अंदर, इसलिए मैंने इस हिस्से को भी बयान किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत के लिए जो सहाबा किराम आए थे उनको एक नसीहत की और उनके सामने एक बात पेश की और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा किराम, ऐ मेरे सहाबा किराम। मदरसे के मोहतमीम हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब गौर से सुने, दूसरे मदरसों के जिम्मेदार हजरात, नीज मदरसों में पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा किराम, स्कूल के टीचर्स, सब लोग गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु सयातीकुम मिन बादी अक़वाम, मेरे बाद कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे। मैं नहीं रहूंगा, मैं दुनिया से जा चुका हूंगा, मैं इस दुनिया से अपनी उम्र कंप्लीट करके जा चुका हूंगा। उसके बाद कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे। किस लिए आएंगे? बीमार को देखने के लिए नहीं, ये बयान नहीं फरमाया। माल मांगने के लिए, ताउन के लिए, लड़की की शादी है कुछ मदद कर दीजिए, वालिद साहब बीमार है इलाज के लिए पैसा दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ नहीं कहा। आपने फरमाया, यतलुबूनल इल्म, तुम मदरसे वाले होगे, तुम मकतब में पढ़ाने वाले होगे, मदरसे के मोहतमिम अल्लाह ताला तुमको बनाएगा, किसी मदरसे का उस्ताद अल्लाह तुमको बनाएगा, किसी स्कूल के टीचर्स अल्लाह की तरफ से तुमको बनाया गया होगा। याद रखना, इन्नहु सयातीकुम मिन बादी अक़वाम, मेरे बाद कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करना होगा, शिक्षा लेना होगा, एडुकेटेड बनना होगा, एडुकेशन लेना होगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? तलबा अजीज चले जाओ, मेरे यहां गुंजाइश नहीं है, वापस चले जाओ, नहीं। फरहिबू बिहिम, आने वाले तलबा का इस्तकबाल करना, आने वाले तलबा को मुबारकबादी पेश करना, वेलकम कहना, स्वागतम कहना, खुश आमदेद कहना, वहय्योहुम, उनको सलाम करना, गले लगाना और अपने सीने से लगाकर अल्लिमुहुम, उनकी तालीम का, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को ये कहा था। आज मदरसे के तमाम जिम्मेदारों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम मैं उनके सामने पेश करता हूं। मैं खुद इसका मुखातब हूं। हजरात असातिज़ा किराम, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, अपने दिल को कुशादा कीजिए, अपने सीनों को कुशादा कीजिए। क्या ये उम्मीद की जा सकती थी कि जिस चंदे का रिवाज हमारे इस इलाके में प्रोग्राम के अंदर नहीं है, अचानक चंदे का ऐलान कर दिया जाए? और मौलाना कितना चंदा हुआ, कुछ हिसाब आया या नहीं आया? लाख से ऊपर हमारे हजरत मौलाना मोहसिन रशीदी साहब दामत बरकातुम फरमा रहे हैं, सदर है आज के जलसे के। लाख से ऊपर चंद मिनटों में किसने दिया? इन गरीबों ही ने दिया, आप ही हजरात ने दिया। अल्लाह ने आप ही को देने की तौफीक अता फरमाई।
अगर बच्चे में 50 की गुंजाइश है, अगर मदरसे में 50 बच्चे की गुंजाइश है और हिम्मत करके कोई 60-70 रख लेता है, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि उसका इंतजाम अल्लाह की तरफ से होगा, होकर रहेगा, इसलिए कि वो इल्म हासिल करने के लिए आए। आपने उनका इस्तकबाल किया, उनकी तालीम का अच्छा इंतजाम किया, यकीनन आका के पैगाम पर अमल किया है। आका के पैगाम पर अमल करने वाला अल्लाह की तरफ से कभी महरूम नहीं हो सकता है। हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, जो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, जो इस रिवायत के रावी है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, वो कसम खाकर कहते हैं कि आज लोगों का हाल ये हो गया, आज लोगों का हाल ये हो गया कि हम इल्म हासिल करने के लिए पहुंचते हैं, मा रहबू बिना, वो हमको वेलकम नहीं कहते, वो अपने सीने से नहीं लगाते, हमारा इस्तकबाल नहीं करते, वला हय्यौना, सलाम नहीं करते, दिल से हमको अपने मदरसे में नहीं रखते, अपने मकतब में हमारा दाखला नहीं देते, वला अल्लमूना, और मेरे पढ़ाई का, हम लोगों की तालीम का इंतजाम न करते। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, आप अपने सीने को कुशादा कीजिए, अपने दिल को कुशादा कीजिए, जैसे कि मिसबाहुल उलूम वाले ने कुशादा किया। अल्लाह ज़रूरत पूरी कर रहा है, एक नहीं और भी चंद मदारिस हो जाएंगे, अल्लाह ज़रूरत पूरी करेगा करेगा करेगा। हजरत मौलाना अकरम साहब दामद बरकातुहुम ने इशारतन एक बात कही थी कि बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि इतना मदरसा हो गया कैसे चलेगा। 2013 में दारुल देवबंद के अंदर तहफ़्फ़ुज़े सुन्नत कॉन्फ्रेंस हुआ था, बंदा भी वहां हाजिर हुआ था। हम सब के उस्ताद हजरत मौलाना नूर आलम खलील अल अमीनी रहमतुल्लाह अलैह, जो अरबी अदब के इंतहाई माहिर उस्ताद थे और अरबी जबान को गोया के घोल कर और पिला देते थे। हजरत ने मुझसे पूछा कि तुम तो आसाम में हो और जिस मदरसे में हो उस मदरसे के जिम्मेदारों का हाल यह है, तुम लोगों का हाल यह है कि अगर दाएं जानिब देखोगे तो कोई एमएलए सलाम करता हुआ मिलेगा, आगे देखोगे तो एमपी साहब सलाम करते हुए मिलेंगे, बाएं जानिब देखोगे तो करोड़ों का बिजनेस करने वाला सलाम करता हुआ मिलेगा। वाकईतन हमारे मदरसे के कई जिम्मेदार ऐसे हैं जो एमएलए है, हमारे मदरसे के मोहतमिम वो खुद एमपी है। तो उन्होंने पूछा वहां तनख्वाह कितनी है, मैंने अपनी तनख्वाह बतलाई तो उन्होंने ये फरमाया कि असल में मदरसे के जो मोहतमिम होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो बड़े बखील होते हैं, बड़े बखील होते हैं, चंदा करना खूब चाहेंगे लेकिन पढ़ाने वाले को तनख्वाह देना नहीं चाहेंगे। मुझसे कहा अजीजम याद रखो, याद रखना मेरी बात को, कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दारुल देवबंद के मोहतमिम थे, उस वक्त दारुल के असातिज़ा की तनख्वाह बहुत कम थी। हजरत मौलाना मरगूबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में असातिज़ा की तनख्वाह को बढ़ा दिया। जब वारिसीन अंबिया की मेहनत और उनकी खिदमत करने वाले की तनख्वाह मोहतमिम साहब बढ़ाएंगे तो चंदा देने वाले के दिल में चंदा देने का जज्बा भी अल्लाह पैदा करेगा। हजरत ने फरमाया कि उस वक्त जो चंदा होता था दारुल का और आज जो चंदा होता है कई गुना ज्यादा चंदा होता है, वही लोग दे रहे हैं जो पहले दिया करते थे। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, आप अपने सीने को, अपने दिल को कुशादा कीजिएगा, अच्छा से अच्छा इंतजाम कीजिएगा। आप मुख्तारे कुल है ये समझ करके मैं यहाँ का ऑल इन ऑल हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा चलाऊं, अल्लाह के वास्ते कभी दिल में ये ख्याल ना लाइएगा। अल्लाह आपकी मदद करेगा, ये लोग अल्लाह की तरफ से आपकी मदद करेंगे। एक बात। दूसरी बात, यहां उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है,
बड़ी तादाद है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस बात का पहला मुखातब मैं खुद हूं। हजरात उलमाए किराम, आप खुद अपने आप को बदलिए, आप खुद अपने आप को बदलिए और आपका वस्फ जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में उलमा ही वो बंदे हैं जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। अल्लाह का खौफ और खशियत, अल्लाह का डर जितना उलमा में हुआ करता और किसी के अंदर नहीं हुआ करता। हजरात उलमाए किराम, ये खशियत का वस्फ अपने अंदर पैदा कीजिए। रातों को उठकर रोने की आदत बनाइए। तहज्जुद का एहतमाम करने की कोशिश कीजिए। पांचों वक्त जमात के साथ, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम कीजिए। बखुदा अगर हम लोग ऐसा करने लगे तो ये सारे के सारे लोग इमाम के पीछे हमको जगह नहीं देंगे, बल्कि हमसे पहले ये पहुंचेंगे। आज हमारे अंदर कमी है, आज हम खुद कसूरवार है, आज हम खुद मुजरिम हैं। आपसे मैं माफी मांगता हूं और हजरात उलमाए किराम से, अगर वो शिकायत न समझें, अगर उनको तकलीफ ना हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल नमाज पढ़ते। बेनमाजी और आलिम ये तो हो ही नहीं सकता। आलिम और नमाज ना पढ़े ये हो ही नहीं सकता। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के वास्ते तकबीर ऊला का एहतमाम कीजिए। अपने अंदर अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा कीजिए, और अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा होता है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है, वो जुमला मैं सुना दूं। हजरत ने फरमाया, बदनों के कुर्ब से दिलों के कुर्ब पर अजीम असर पड़ता है। इसका मतलब मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, उनके मकतूबात के शारिहीन ने बयान किया। मतलब यह है कि हर एक मुसलमान को, खास तौर पे हजरात उलमाए किराम को, जो अहले इल्म है, जिनके सीने में जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, उनको ये जरूरी और लाजिम है, अपने ऊपर ये जरूरी समझ ले कि किसी अल्लाह वाले के हाथ पर जाकर अपना हाथ रख के किसी बुजुर्ग से बैत हो जाए और मामूलात की पाबंदी करे, जिक्र फिक्र अज़कार का एहतमाम करे। इसमें जात अल्लाह अल्लाह की आवाज निकालने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाने वाले, तस्बीहात का एहतमाम करने वाले बन जाए। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को मुजद्दिद कहा जाता, दीन की तजदीद करने वाले, दीन के अंदर बिदआत, खुराफात और शिरकिया आमाल जो अवाम ने दाखिल कर दिया था, उस जमाने के बादशाह शहनशाह अकबर ने एक नया दीन बना लिया था। शहनशाह अकबर के दीन के सामने आहंग दीवार बनकर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए थे, और अल्लाह की तौफीक से उन्होंने तमाम बिदआत और खुराफात से दीन को पाक किया। आज हमारे मुल्क का क्या हाल है, आज हमारे देश का, हमारे वतन का क्या हाल है, बयान करने से भी अब डर लगता है। पता नहीं कुछ कह दिया जाए और अचानक गवर्नमेंट की तरफ से कोई फरमान आ जाए। आप सब के सब समझदार हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ जो एक सहारा हमारा और आपका है, और वो अल्लाह की जात है। अगर हम अल्लाह को राजी कर लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो यकीन जानिए ये हालात खत्म होंगे। और एक वक्त आएगा कि जिस देश को आजाद करने के लिए हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने जिस्म में कफन लेकर, अपने बगल में कफन लेकर और खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची पहुंचे, वहां पुलिस वालों को ऑर्डर था कि अगर हुसैन अहमद मदनी खिलाफत कॉन्फ्रेंस में आ जाए तो उनको शूट कर देना है, उन पर बंदूक की गोली चला देना है। लोगों ने कहा कि हजरत आप ना जाएं,
आप खिलाफत कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करें। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस कॉन्फ्रेंस में मैं जरूर जाऊंगा, और बगल में कफन का कपड़ा लेकर हजरत पहुंचे और हजरत ने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नाज की तुरबत कहाँ है, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। अंग्रेज पुलिस, उनका बंदूक, अल्लाह के हुक्म का तो इशारा मिलना चाहिए था। सब लोग अपने बंदूक को चला रहे हैं, लेकिन बंदूक चलने का नाम नहीं लेता, बंदूक से गोलियां नहीं निकलती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, और उस आग ने हजरत इब्राहिम को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचाई। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने देश को आजाद कराने के लिए सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करके दिखलाया, तरीक़े इब्राहिमी को जिंदा करके दिखलाया। ये वो मुल्क है जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए अशफाकुल्ला खान कोई आलिम नहीं था, लेकिन मुल्क की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत ऐसी थी। जब उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा था, अशफाकुल्ला तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम सबसे आखिर में क्या तमन्ना रखते हो? तो अशफाकुल्ला खान ने बहुत मशहूर वो शेर कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था, नहीं आरजू है मेरी, है आरजू तो ये है, लाकर के कोई रख दे खाके वतन कफन में। मेरी कोई आरजू नहीं, न मुझको खाना चाहिए, न मुझको कोठी और बंगला चाहिए, मुझको फांसी के दार पर लटका दो। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ ये तमन्ना है कि मेरी माँ ने फतेहपुर, यूपी के अंदर एक जगह है, फतेहपुर से खत भेजा है, और उस खत के अंदर वहां की मिट्टी को भी भेजा है। अगर मुझको फांसी पर लटका हो और कब्र में जाकर सुलाते हो, तो मेरी कब्र के अंदर मेरी मां ने वतन की जो मिट्टी भेजा है, उस मिट्टी को भी मेरी कब्र में डाल देना। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, रांची के जेल में उनको कैद किया गया, असीरी के जमाने में कैद थे, मुल्क की आजादी के लिए कैद किया गया। बीवी का, अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो जाता है। अंग्रेज उनके पास लेटर भेजता है कि तुम्हारी वाइफ का डेट हो गया, इंतकाल हो गया, 3 दिन की तुमको छुट्टी दी जाती है, 3 दिन के बाद फिर वापस रांची के जेल में आ जाना। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। खत के पुष्ट पर लिखता है कि अंग्रेज अगर तुम मुल्क की आजादी देते हो तो मैं जेल से निकलने के लिए तैयार, मेरी बीवी के जनाजे के लिए मैं जेल से निकल जाऊं, मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता। क़यामत के दिन जन्नत में मैं बीवी के साथ मुलाकात कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान गुलाम बन के लेना नहीं चाहता। मेरे नौजवान साथियों, एक और बात याद आ गई, मैं सुना दूं, आप हजरात सुन रहे हैं। भाई मौलाना अब्दुल्ला सालिम तुम आ गए? ओहो, बस खत्म कर दूंगा। चंपारण सत्याग्रह का मामला चल रहा था। गांधी जी चंपारण से एक तहरीक शुरू कर रहे थे, और गांधी जी को खाना खिलाने वाले एक बूढ़े साहब, बूढ़े मियाँ थे, बटक मियाँ अंसारी। बटक मियाँ अंसारी वो गांधी जी को 2 टाइम का खाना खिलाते थे। हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर बंटवारा करने वालों, फिरका परस्ती की सियासत करने वालों, मस्जिद और मंदिर के नाम पर हिंदू और मुस्लिम की मोहब्बत को खत्म करने वालों, गांधी जी को तो कम से कम अपना आदर और उनका तो सम्मान करो। गांधी जी को खाना खिलाते थे बटक मियाँ अंसारी। एक वक्त खाना दे रहे थे, खाना सामने पेश किया गया, गांधी जी ने बर्तन से लुकमा उठाया, अब वो अपने मुंह में देने ही वाले थे, बटक मियाँ अंसारी को बर्दाश्त नहीं हुआ और जोर से अपना हाथ गांधी जी के हाथ पर मारा, जो खाना था वो नीचे गिर गया। गांधी जी तो बड़े उसूल पसंद थे, उन्होंने कहा कि अरे ये तुमने क्या किया, ये क्या किया तुमने, खाने को नष्ट और बर्बाद कर दिया। बटक मियाँ अंसारी रोने लगे,
रोने लगे। उन्होंने कहा कि सर, कई रोज हो गए, अंग्रेज ने मेरे तमाम लड़कों को, मेरे घर के तमाम लोगों को कैद कर दिया और तमाम लड़कों को, फैमिली मेंबर्स को मेरे घर से उठाकर लेकर चले गए। गुजश्ता कल अंग्रेज ने मेरे एक बेटे का सर एक हॉटकेस में रखकर और मेरे पास भेजा था। जिस्म कहां है अल्लाह बेहतर जाने। सर एक बर्तन में रखकर मेरे पास भेजा था और ये पैगाम दिया था, ए बटक मियां, अगर तुमने गांधी जी का मामला हल नहीं किया, अगर तुमने गांधी जी के खाने में जहर नहीं मिलाया, तो एक एक करके तुम्हारी फैमिली मेंबर के एक एक फर्द का गर्दन, एक एक फर्द की गर्दन इसी तरह से तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। गांधी जी अपने बीवी बाल बच्चों की मोहब्बत किसको नहीं होती। मैं उस मोहब्बत से मरऊब होकर, मगलूब होकर मैंने आपके खाने में जहर मिलाने की गलती की, लेकिन फिर मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे जमीर ने इसको गवारा नहीं किया और मैंने ये अज़्म कर लिया कि मेरी फैमिली मेंबर के हर फर्द को चाहे शहादत का जाम पीना पड़े, चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, लेकिन गांधी जी आप जैसे कीमती इंसान को मैं अपने हाथ से मारूं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब वो इस मुल्क के प्रथम सबसे पहला राष्ट्रपति बने तो 1950 में पटना आए और उन्होंने आकर इस वाकये को बयान किया और उन्होंने कहा कि बटक मियां अंसारी के लिए मैं 50 एकड़ जमीन मैं उनको दे रहा हूं, दान कर रहा हूं। 1957 की बात है, 1957, जिस साल हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। 1957 में बटक मियां अंसारी के किसी खानदान के किसी फर्द ने आरटीआई मारा, आरटीआई किया, तो पता चला कि अब तक उनको जो हुकूमत से मिलना था 50 एकड़ जमीन जो देने का वादा किया था नहीं मिला। आरटीआई के बाद शायद उनको मिला होगा। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हकीकत में मदरसे के लोग आगे बढ़े, मुल्क को आजादी मिली। आज इस मुल्क को सही रास्ते पर लाने के लिए फिर दोबारा मदरसे के लोगों की कुर्बानी हमारा मुल्क चाहता है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि रोड पर निकल आए और आकर पत्थरबाजी करें, नहीं, बल्कि रातों में उठकर दुआएं कीजिए, रातों में उठकर दुआएं कीजिए, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। मुल्क की दास्तान बड़ी लंबी है। तो हजरात उलमाए किराम, आप अपने अंदर ये वस्फ पैदा कीजिए। आप हजरात से मुझे दो छोटी छोटी बात कहनी है। पहली बात तो ये है कि आम तौर पे हमारे इस समाज के अंदर, अभी हमारे हजरत मौलाना अनजर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, वाक़यतन अगर ये ना कहा जाए कि मन तुरा हाजी बोगोयम तू मोरा हाजी बोगो, उन्होंने मेरी तारीफ कर दी इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। बड़े ही सलाहियतमंद आलिम दीन है, अल्लाह ने भरपूर सलाहियत से नवाजा है। आज वो भागलपुर से हम दोनों एक साथ आ रहे थे, बहुत दर्द के साथ वो कह रहा था, एक वक्त था, ये मौलाना अब्दुल मन्नान साहब है और भी मौलाना मुफ्ती मजहरुल हक साहब, मौलाना मजहर साहब और कई उलमाए किराम है। एक जमाना था कि दारुल उलूम देवबंद में 8 गांव के तकरीबन 16-17 तलबा वहां हुआ करते थे। 16, ये मौलाना अब्दुल मन्नान साहब बता रहे हैं कि सिर्फ सिंगारपुर के 12 तलबा हम लोग वहां इल्म हासिल करते थे। इम साल जब अरबी अव्वल से लेकर दौरे हदीस तक का रिजल्ट निकला, यकीन जानिए
सारे उलमा ने देखा होगा, मौलाना अंजर साहब इस बात को बयान कर रहे थे, मैंने खुद भी गौर किया कि जरा देखें अरबी अव्वल से लेकर बाका के कितने तालिबे इल्म ने दारुल देवबंद में आकर दाखिला लिया। मेरा देखना अगर गलत ना हुआ हो, मेरी जबान अगर गलत ना कह रही हो, तो अरबी अव्वल से लेकर अरबी हफ्तुम यानी मुकम्मल 7 क्लास में पूरे बाका डिस्ट्रिक्ट का शायद कोई एक तालिबे इल्म भी कामयाब नजर नहीं आया। जहां तक मैंने देखा, अगर आया हो तो आप हजरात मेरी तस्हीह कर दें, एक दो अगर पूरे बाका डिस्ट्रिक्ट से, मैं 8 गांव की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बाका डिस्ट्रिक्ट से अरबी अव्वल से लेकर दौरे हदीस, ये अरबी हफ्तुम तक, मिशकात की जमात तक एक भी तालिबे इल्म का एडमिशन नहीं हुआ। दौरे हदीस में चंद बच्चों का अलबत्ता एडमिशन हुआ। ये क्यों? ये क्यों? इसकी गलती और ये कसूर किसके सर जाता है? आप हजरात मुझे कहने दीजिए, कहने दीजिए, दिल की बात कह रहा हूं। ये सारी गलती आप हजरात की, सारी गलती आप हजरात की है। उलमा बयान करते हैं, मदरसों में तालीम दिलवाइए, अपने बच्चे को हाफिज बनाइए। माशाअल्लाह आप हजरात अमल करते हैं, मदरसे में दाखिला दिलाते हैं, बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। किसी तरह से हाफिज बन गया, किसी तरह से हाफिज बन गया, 15-16 साल की उम्र हो गई, चलने के लायक हो गया, सफर करने के लायक हो गया, और आप अपने बेटे से या तो उनके कहने पर या खुद ब खुद आप इतना मोहताज हो जाते हैं कि बेटा और पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं काम नहीं कर सकता। जाओ, बहुत से उलमा मद्रास में काम करते हैं, बहुत से उलमा हैदराबाद में ट्यूशन पढ़ाते हैं। काम करना, ट्यूशन पढ़ाना, मैं इसको कतान गलत नहीं कह रहा हूं, मैं गलत इस बात को कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाना अब गवारा नहीं करते हैं। पैसे की, पैसा देख लेते हैं, लालच लग जाती है, लत लग जाती है कि जब 15-16 साल में बच्चा कमा सकता है और अच्छा कमा सकता है, तो दारुल देवबंद से फारिग होने की, मज़ाहिर उलूम से फारिग होने की क्या जरूरत है? और आप अपने बच्चों की आला तालीम की फिक्र नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दिल की एक बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की। अल्लाह के वास्ते, जैसे आपने अपने बच्चे को अपने पेट पर पत्थर बांधकर कुरान का हाफिज बनाया, इसी तरह से आप कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि मैं अपने बच्चे को उस वक्त तक काम पर नहीं लगाऊंगा, उस वक्त तक कमाने के लिए नहीं भेजूंगा, जब तक कि मेरा बच्चा पूरा आलिम दीन न हो जाए। मुकम्मल आलिम बनाइए, मुकम्मल आलिम बनाइए, तो फिर उसके बाद आप गांव और समाज के अंदर रौनक महसूस करेंगे, नूर महसूस करेंगे, अपने घर के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। लोग कहते हैं कि ये उलमा 5,000-6,000 कमाते हैं और इतनी अच्छी स्टैंडर्ड जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं। मैं 2-3 अमल आप लोगों को बतला दूं, आप लोग भी कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप लोगों की जिंदगी भी स्टैंडर्ड हो जाएगी। नंबर एक, पहले कई साल पहले मैंने ये बात एक किताब में पढ़ी थी, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, लेकिन असल किताब मुझको नहीं मिली और मैं मतलब रेफरेंस तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं अपनी तकरीर में या वाद में बयान नहीं करता था। अभी चंद माह पहले पीर जुल्फकार साहब, जो पड़ोसी मुल्क के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तकरीर में मैंने इस बात को सुना, और इत्तिफाक ऐसा कि रमजान से पहले मैं दुबई गया हुआ था, तो वहां पीर जुल्फकार साहब पहुंचे हुए थे। मैं हजरत से जाकर मिला और मैंने जाकर हजरत से इस बात की तस्दीक चाही। मैंने कहा कि हजरत आपने ये बात बयान किया है, क्या वाकईतन ये बात है? वो बात क्या है? हजरत ने तस्दीक की और कहा बिल्कुल सही है। मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, अमल की नीयत से सुनो। किताबों में लिखा है कि जो आदमी फजर की नमाज, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आज की तकरीर और आज ही उस पर अमल नहीं, अगर पूरा अमल नहीं तो आधा तो जरूर आज हो सकता है। जो आदमी फजर की नमाज सुन्नत अपने घर में पढ़े और फर्ज मस्जिद में आकर पढ़े, घर में वुजू किया, 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ ली
और फर्ज 2 रकात मस्जिद में आकर पढ़े, किताबों में लिखा है कि अल्लाह की तरफ से उनको 3 इनाम मिलेगा। ये जो उलमाए किराम है, इनका कुर्ता इतना अच्छा, इनके रहन सहन का अंदाज इतना अच्छा यूं ही नहीं है, इस तरह की छोटी छोटी बात पर भी अमल करते हैं। तो हजरत ने फरमाया नंबर 1, मैंने क्या कहा, जो आदमी फजर की सुन्नत घर में पढ़े और फर्ज मस्जिद में आकर इमाम के पीछे अदा करे, अल्लाह की तरफ से 3 नेमतें उनको मिलेगी। नंबर 1, अल्लाह उनकी गुर्बत को दूर करेगा। सुभान अल्लाह कहिए भाई। अल्लाह उनकी गुर्बत को दूर करेगा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। नंबर 1। नंबर 2, घरेलू जो झगड़े होते हैं, बाप बेटे का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर जुल्फकार साहब दामद बरकातुहुम, दोनों हजरात के हवाले से मैं बयान कर रहा हूं, फरमाया कि जो मुसलमान फजर की सुन्नत अपने घर में पढ़े और फर्ज मस्जिद में आकर पढ़े, अल्लाह अपने फजल से उनके घरेलू झगड़े को खत्म कर देगा, घरेलू झगड़े का खात्मा हो जाएगा। और तीसरी जो नेमत मिलेगी वो तो तमाम नेमतों से बढ़कर, हजरत ने फरमाया कि तीसरी नेमत ये मिलेगी कि मरने के वक्त हर मुसलमान की पहली और आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह जिंदगी तो गुनाहों में गुजर रही है, लेकिन अल्लाह मरने के वक्त कलमा जरूर नसीब कीजिएगा, ईमान पर अल्लाह मौत दीजिएगा। हजरत ने फरमाया जो ये अमल करेगा, मौत के वक्त उनको कलमा नसीब होगा। मौत के छोटा सा अमल है, पढ़ते हैं नमाज, अगर इस तरतीब से पढ़ लेंगे तो कितना फायदा है, गुर्बत भी दूर, घर के झगड़े भी खत्म और उसके साथ साथ मरने के वक्त कलमा भी नसीब।